इनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि वहां से मुक्ति हो जाए। वहां से क्या मिलता है? गया जी तो सब जाते हैं, गया जी बोला, गया जी जाकर के केवल पात्रता प्राप्त हो जाती है, सदगति की मुक्ति नहीं होती। हम लोगों ने यही सुना हुआ है कि वहां श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन गोविंद देव जी कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। मुक्ति नहीं होती, बल्कि सदगति की पात्रता प्राप्त हो जाती है गया में श्राद्ध करने से। इनको चूंकि इन्होंने किया, पात्रता प्राप्त हो गई, तो इनको प्रेरणा मिली और ये घर में आए। गोकर्ण जी लौट के आए और जब रात्रि में घर में विश्राम किया तो इसे भी चूंकि पात्रा तो मिली गई थी, उन्होंने उनके श्राद्ध किया था, तो ये रात में उनको कभी भेड़ा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कोई जीव बन जाए, कभी कुछ बन जाए, शरीर होता नहीं, आकृति होती नहीं प्रेत की, तो ये उनको सताने लगा आवाज कर करके। लेकिन वहां तो डरने का कोई कारण नहीं था, वो तो त्रिकालदर्शी संत थे। तो उन्होंने कहा, भाई तू कौन है, ये आवाजें क्यों कर रहा है? अब ये इशारे करे, बोल सकता नहीं, प्रेत बोल नहीं पाता, इशारे करे। तब उन्होंने पानी पड़ करके यानी अभिमंत्रित जल इसके ऊपर छिड़का, तब इसके मुंह से आवाज निकलना शुरू हुई। बोला, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत क्यों नहीं मिली है? तो उन्होंने बोला कि तेरे लिए तो मैंने जगह जगह श्राद्ध किए, मैं गया जाकर के तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो ये क्या कहता है कि मैं उतना छोटा पापी नहीं हूं, तो मैं बहुत मोटा पापी हूं, मेरे लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या भाई? बोले, मैं नहीं जानता, आप ही जानो, आप विद्वान हैं, आप ही करोगे। तब बोला कि ठीक है, तुम अपने जाकर के अपने ठिकाने पर रहो, मुझे रात को विश्राम करने दो, कल सुबह इस मामले में हम चर्चा करेंगे, गांव के लोगों को बुला करके। सुबह हुई, इन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और विद्वानों ने सलाह दी कि यह संभव नहीं है, हम नहीं जानते क्या होता है इसमें, कि इसकी सदगति हो जाए जब आप गया में जा चुके। हम तो गया तक सीमित थे, गया में आपने श्राद्ध कर लिया, इसकी सदगति नहीं हुई, इसका मतलब है कि इसका उपाय क्या है हमें नहीं मालूम, और आप समर्थ हैं गोकर्ण जी, आप समर्थ हैं, आप भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करो, वो कोई रास्ता बताना। सूर्यदेव पृथ्वी पर हमारे लिए साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हैं। सूर्यदेव के आगे लगता है ना सूर्य नारायण, सूर्य देव जो हमें दिखाई पड़ता है इन भौतिक नेत्रों से, वो केवल सूर्य भगवान है। इन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना की कि प्रभु मेरे भाई की स्थिति ये है, और कोई ऐसा जो उपाय हो वो मुझे बताओ, जिससे कि मैं अपने भाई का इस प्रेत योनि से उद्धार कर सकूं। वो बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहा है, कोई उपाय बताओ। अब वहां सूर्य देव ने उनको उपाय बताया है। मैंने आपसे एक बात ये कही थी ना अभी, कि इसे वो गाड़ कर गई तो पाप की कमाई ये लेकर आया, वो पापने थी, तभी तो पाप का जन्म हुआ, तभी तो गया में जाकर के भी ऐसे पापियों की सदगति का कोई रास्ता नहीं खुलता। डोंगरे जी महाराज कहते थे, डोंगरे जी का नाम सुना है? डोंगरे जी महाराज कहते थे कि पाप का जन्म पाप की कमाई से ही होता है। अभी मैंने चकले और लोही का प्रसंग आपको सुनाया। घर में अगर पाप की कमाई आएगी तो मनोवृत्ति पाप कर्म करने की अपने आप को रोक नहीं पाएंगे हम। एक साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, तीर्थ यात्रा पर चलते हुए घंटे 2 घंटे की यात्रा के बाद में उसको प्यास लगी, तो उसने किसी से पूछा, बोला हाँ आगे कुआं है, एक आगे कुआं है। तो साधु आगे के लिए बढ़ा
वहां ऐसे कुआं दिखाई पड़ा और उस कुएं पर बाल्टी पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी। उसने पानी निकाला, पानी पिया, तो जब तृप्त हो गया, थोड़ा विश्राम किया, तो फिर आगे चल पड़ा। आगे गया थोड़ी देर, तो उसको ख्याल हुआ कि मुझे तो बहुत लंबा सफर करना है, यहां तो संजोग से कुआं मिल गया और आगे जंगल में कोई कुआं नहीं मिला, तो और कुआं मिल गया संजोग से और वहां बाल्टी और रोरी नहीं मिली, तो क्या करूं? वो लौट के आया और उसने बाल्टी और रस्सी वहां से फाड़ के चल पड़ा। जो आगे गया और उस कुएं की रेंज जो होती है ना वाइब्रेशन की, उससे आगे निकल गया, तब उसको फिर ख्याल हुआ कि ये तो चोरी हो गई, ये तो चोरी हुई, बाल्टी की चोरी हुई। मेरे मन में चोरी का ख्याल क्यों आया? ऐसा क्या कारण बना कि मेरे मन में चोरी की वृत्ति पैदा हुई? क्यों? कुएं की रेंज से निकल गया था। तो फिर वापस आया, बाल्टी वहां रखी, रस्सी को वहां रखा और चिंतन करने लगा कि मैं साधु हूं, मैं घर से चोरी करने तो नहीं निकला। फिर मेरे मन में चोरी का ख्याल क्यों आया? तो ये सोच करके कि इस क्यों का जवाब मिलना चाहिए, वो गांव में गया भीतर। और गांव में भीतर जाकर के 10-5 आदमी जो चौपालों पर बैठे रहते ना गांव में पेड़ों के नीचे, तो वहां राधा कृष्णा हुई और उन्हें पूछा, भाई मैं तो साधु हूं और मैं निष्कामी साधु हूं, मेरे मन में कभी पाप साप आता नहीं, ये क्या हुआ कि मुझे इस बाल्टी की चोरी करने का मेरा मानस बन गया, मैं बाल्टी को उठा के चल लिया। ये कुआं किसने बनवाया? जरा इसके पीछे की कथा सुनाओ ना, अंतर कथा क्या है? तो उन्होंने कहा गांव वालों ने कि हमारे यहां एक चोर चोरी करते करते डाकू बन गया, इतना बड़ा अपराधी था वो, और उसने बहुत पैसा कमाया। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया, तो उसे भी अपने अपराधों का ख्याल तो आता ही है भाई, बुढ़ापे में सबको आता ही है कि मैंने क्या क्या किया है, अब मरना तो पड़ेगा, संपत्ति तो है लेकिन इसका यूज क्या? तो उसने दान धर्म करना चाहा, तो हमारे गांव के किसी भी ब्राह्मण ने उससे कोई दान क्यों नहीं लिया? चोरी की कमाई है, डकैती की कमाई है, ये इसकी धन, तो किसी ने नहीं लिया। उसने गांव में कुआं बनवाने के लिए, तो हमारी गांव की पंचायत ने उससे मना कर दिया, तेरे हाथ के कुएं का पानी हम नहीं पिएंगे। तो गांव में भी कुआं नहीं बनवा पाया। तो किसी ने उसको सलाह दी थी कि भाई तू उस रास्ते में जो जा रहा है बद्रीनाथ की तरफ, यानी यात्रा जो आगे चलती है, तो उस रास्ते में कुआं बनवा दे तू, वहां तो कोई गांव वाला रोकेगा नहीं, लोग पानी पिएंगे, तुझे कुछ कुछ पुण्य मिल ही जाएगा। तो वो कुआं उसने बनवाया है। वो कुआं चूंकि पाप की कमाई से बना हुआ है, इसलिए आपके मन में पाप। बहुत से ब्राह्मण आपने देखे होंगे, आप उनको निमंत्रण दो, वो सबके घर पे खाना खाने, है ना? क्यों? वो किससे पूछे भाई कि तेरी कमाई कैसी है? तो मारने को उतर जाएगा। कमाल करते हो भाई, तुमने ये बात क्या करी? तो इससे अच्छा तो यही है भैया कि कहीं अपने को जाना ही नहीं है। बहुत से लोग दावतों में नहीं जाते, बहुत से लोग किसी के यहां जिमने नहीं जाते, बोलो पता नहीं उसका धन कैसा है। अनजाने में जो पाप हो रहे हैं वो यही तो हो रहे हैं, हम किसी के यहां भी पहुंच जाते हैं, उसका परिणाम यह करता है। ये स्पष्ट हो गया कि पाप का धन खाएंगे तो मनोवृत्ति जैसा पाओ अन्न वैसा होगा, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। ये अन्न और पानी हर किसी का ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ, उन्होंने उसको स्पष्ट बता दिया। चूंकि